आइए अब द नोज़ के सिंबल्स को देखते हैं। तो सिंबल तो इसमें एक नोज़ है और कोवेल्योव का जो हैंकरचीफ होता है और क्लॉथ होता है वो है। तो जो कोवाल्योव की नाक थी वो सिर्फ एक नाक नहीं थी, बल्कि यह उसकी पहचान थी, उसकी औकात थी। औकात की पहचान कैसे? कोवेल्योव को लगता था कि उसकी नाक ही उसका रुतबा दिखाता है। जब वह अपने नाई इवान याकोलेविच से मिलता तो उसकी गंदी हाथों की बदबू से उसे नाक का निचला दर्जा याद आता। यह नाक ही तो थी जो उसे दूसरों से अलग और ऊपर दिखाती थी। मगर एक दिन अजीब बात हुई। कोवेल्योव की नाक उसे छोड़कर भाग गई। जब कोवेल्योव ने अपने नाक से बात करने की कोशिश की, उसे वापस बुलाने की कोशिश की, तो नाक ने उल्टा उसी को नीचा दिखाया। नाक तो उससे भी बड़े अफसर के रूप में दिख रही थी। कोवालोविच परेशान हो गया। उसे लगा नाक के बिना उसकी कोई इज्जत नहीं, कोई पहचान नहीं। वह अच्छी और अमीर लड़कियों से शादी कैसे करेगा? उसकी नौकरी का क्या होगा? उसे लगा उसकी नाक ही उसकी पहचान थी। नाक के बिना वह सिर्फ एक आम आदमी था जिसका समाज में कोई रुतबा नहीं था। कोवेल्योव को यह सब बहुत अजीब लगा। एक छोटी सी नाक कैसे उससे बड़ी अफसर बन सकती है? लेकिन यही तो समाज की सच्चाई थी, जहाँ पद और रुतबा बेनामी हो सकते हैं। तो पहचान का संकट। उसकी नाक केवल रुतबे का प्रतीक नहीं थी, बल्कि उसकी पहचान का भी हिस्सा थी। इवान याकोवलेविच था ने तो रोटी में मिली हुई नाक को तुरंत पहचान लिया था कि वह कोवाल्योव की है। लेकिन अब नाक के बिना कोवाल्योव खुद को ही पहचान नहीं पा रहा था। उसे अपनी शक्ल से ज़्यादा इस बात की चिंता थी कि लोग उसे कैसे देखेंगे। वह सिर्फ अपनी नाक वापस चाहता था ताकि वह अपनी पुरानी इज्जत और रुतबा पा सके। वह कभी नहीं सोचता था कि नाक के बिना जीना सीखे या अपनी पहचान को नए सिरे से परिभाषित करें। कहानी के अंत में जब उसकी नाक वापस आ गई, तब भी कोवेल्योव बिल्कुल नहीं बदला था। कभी कभी तो कोवेल्योव की नाक और भी बातें कहती थी। जब कोवेल्योव सुंदर लड़कियों के बारे में सोचता तो उसे लगता कि नाक के बिना वह किसी लड़की को प्रभावित नहीं कर सकता। कुछ लोग कहते हैं कि लेखक गोगोल ने मजाक में नाक को कोवेल्योव की मर्दानगी से जोड़ा था। शायद इसीलिए जब मिसिस पोर्तोचीना ने कोवेल्योव पर अपनी बेटी से शादी करने का दबाव डाला तो कोवेल्योव को लगा कि उन्होंने ही उसकी नाक पर जादू कर दिया है, क्योंकि शादी का मतलब था एक ही औरत के साथ रहना और अपनी आज़ादी छोड़ देना। और आखिर में कहानी के एक मज़ेदार पल में कोवेल्योव एक सैनिक की नाक को अपनी नाक से छोटा देखकर खुश होता है। इससे भी शायद उसकी मर्दानगी और श्रेष्ठता की भावना झलकती है। तो जब कोवेल्योव की जो नाक थी वो जब गायब हो गई, अब बिना नाक के वह बाहर कैसे जाता? उसने अपनी रुमाल से अपनी गायब नाक को ढक लिया। वह नहीं चाहता था कि कोई उसकी कमी को देखे, लेकिन यह रुमाल सिर्फ उसकी गायब नाक को ही नहीं ढक रही थी, यह एक बड़ी बात का पर्दा भी थी। कोवेल्योव का पद या रुतबा दिखने में तो बहुत बड़ा था, लेकिन असल में उसका काम शायद उतना खास नहीं था। रूस में उस समय पीटर द ग्रेट ने बहुत से नए पद बनाए थे, जिनसे लोग ऊंचे दर्जे पर तो आ गए, लेकिन कई बार उनके काम उतने ज़रूरी नहीं होते थे। तो कोवेल्योव को लगता था कि उसकी नौकरी बहुत महत्वपूर्ण है और वह अक्सर घमंडी बनकर चलता था। लेकिन सच तो यह था कि उसकी नौकरी शायद उतनी असली नहीं थी। उसका रुतबा भी एक तरह का दिखावा ही था, ठीक वैसे ही जैसे कोवेल्योव की शानदार वर्दी उसका पद दिखाती थी और उसके बेकार से काम को छुपाती थी, वैसे ही उसकी रुमाल उसकी गायब नाक को छुपा रही थी और उसके अंदर की असली कमज़ोरी को भी दुनिया से छुपा रही थी। कपड़ा एक भ्रम का खेल। कहानी में सिर्फ रुमाल ही नहीं बल्कि कपड़े भी बहुत कुछ कहते हैं। लिबास, सफ़ेद कपड़े, बटन, पुराने फटे हुए पतलून, फ्रॉक कोट, पंखों वाली टोपियाँ और सोने की कढ़ाई वाली वर्दी, ये सब अलग अलग दर्जों को दिखाते हैं। हम सब जानते हैं कि कपड़ों से अक्सर लोगों की अमीरी या हैसियत का पता चलता है, लेकिन क्या ये अजीब नहीं है कि आपके कोट के बटन कैसे हैं या आपकी वर्दी का रंग क्या है, इस बात से समाज में लोग
आपको कैसे देखते हैं, यह इतना मायने रखता है। लेखक गोगोल इसी अजीब बात का मजाक उड़ाते हैं। वह दिखाते हैं कि कोवाल्योव अपनी और दूसरों की दिखावट को कितनी ज़्यादा अहमियत देता है। अब कोवेल्योव को पता चलता है कि उसकी नाक एक बड़े अधिकारी के कपड़े पहने हुए हैं, तो वह तो अपनी नाक के सामने ही झुक जाता है। यह बहुत अजीब और मज़ेदार लगता है, लेकिन यह भी दिखाता है कि पद और रुतबे का भ्रम हमारे कामों और हम खुद को कैसे देखते हैं, इस पर कितना गहरा